अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.6 क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। अगर बुक में देखा जाए तो ये क्वेश्चन नंबर 4 ही है। याद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन की क्या वैल्यू हो कि ये जी एम जो है बिटवीन ए बी, ये जी एम है ए बी के दरमियान, ठीक है। तो एन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 4.6 से ही है। तो ये सॉल्व करेंगे, यही सवाल मैंने बुक में उतार लिया है। तो ये नोटबुक में उतारा है मैंने। तो ये जी एम दिया हुआ है, तो जी एम हमारे पास है क्या है भाई, ए एन माइनस टू प्लस बी एन माइनस टू अपॉन में ए एन माइनस थ्री प्लस बी एन माइनस थ्री, ठीक है। ये इसको 1 कह दो। और हम जी एम पढ़ चुके हैं। जी एम हमारे पास किसके बराबर होता है, जी एम बराबर होता है रूट में ए बी के, ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। इसको क्वेश्चन 2 कह दो। अब चूँकि दोनों के लेफ्ट हैंड साइड पर जी एम है तो इसको आराम से हम कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपेयर करने के बाद जो हमारे पास आएगा वो आएगा ए एन माइनस टू प्लस बी एन माइनस टू अपॉन में ए एन माइनस थ्री प्लस बी एन माइनस थ्री रूट में ए बी, ठीक है। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर आप करते हैं तो हमारे पास आएगा ए एन माइनस टू प्लस बी एन माइनस टू अपॉन में ए एन माइनस थ्री प्लस बी एन माइनस थ्री का होल स्क्वायर और यहाँ पर ए बी का रूट का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायरिंग क्योंकि ताकि हमें यहाँ वाले रूट ख़त्म करना है, ठीक है। अगर आप चाहें तो रूट की वैल्यू ए स्क्वायरिंग ना करें और रूट की वैल्यू ए की पावर 1/2 और बी की पावर 1/2 से सॉल्व कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया ए एन माइनस टू प्लस बी एन माइनस टू का होल स्क्वायर, अलग अलग स्क्वायर कर दिया। और यहाँ पर भी कर दिया ए एन माइनस थ्री प्लस बी एन माइनस थ्री का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर स्क्वायर आएगा तो ये ए भी बच जाएगा सिर्फ, ठीक है भाई। यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब क्या करते हैं स्टूडेंट, अब ये करते हैं कि इसको इधर लिख लेते हैं ए एन माइनस टू प्लस बी एन माइनस टू का होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर समेत दल ले आते हैं। ये ए भी ऐसी रहा और ये जब इससे मल्टीप्लाई हो या ए एन माइनस थ्री प्लस बी एन माइनस थ्री का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस टू प्लस टू प्लस बी स्क्वायर खुलेगा, तो ये हो गया ए स्क्वायर मतलब ए टू एन माइनस फोर, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर अप्लाई हो गया। फिर प्लस का टू ए और बी, ए एन माइनस टू बी एन माइनस टू प्लस और बी की पावर टू एन माइनस फोर, ये हो गया, ठीक है भाई। यहाँ पर इक्वल टू का साइन डाला, ए बी ऐसे लिखा हुआ है। अब यहाँ पर ही फॉर्मूला खुलेगा ए टू एन माइनस सिक्स प्लस टू ए एन माइनस थ्री बी एन माइनस थ्री प्लस बी की पावर टू एन माइनस सिक्स, तो ये हो गया, ठीक है भाई। यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पर हो गया ए टू एन माइनस फोर प्लस टू ऐसे लिखा, ए की पावर एन माइनस टू बी की पावर एन माइनस टू प्लस बी ऐसे लिखा टू एन माइनस फोर, ठीक है भाई। अब इसको मल्टीप्लाई करा दिया, ये ए, अब देखें यहाँ 1 है और यहाँ ए की पावर टू एन माइनस सिक्स है, तो ये बन जाएगा टू एन माइनस फाइव, क्योंकि बेसिस से में पावर एड हो जाएगी, तो प्लस का 1 माइनस का 6 5 बन जाएगा, ठीक है भाई। और बी ऐसे ही आ गया इसके साथ प्लस, अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे टू ए एन माइनस थ्री यहाँ पर है और यहाँ देखिए ये 1 है, तो ये आएगा एन माइनस टू, सही है भाई। और बी की पावर, जब बी से मल्टीप्लाई होगा तो बी की पावर 1 है यहाँ पर और ये एन माइनस थ्री, तो एन 1 प्लस एन माइनस थ्री तो बच जाएगा एन माइनस टू, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पर लिखेंगे प्लस, जब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ए बी टू एन माइनस फाइव, दोबारा यहाँ बचेगा, देखिए टू एन माइनस सिक्स है टू एन माइनस फाइव। अब आप देखें ये ए की ये टू ए एन माइनस टू बी एन माइनस टू ये एक जैसे है यहाँ पर, और ये ए टू ए एन माइनस टू बी एन माइनस टू एक जैसे, दोनों कट गए। तो हमारे पास रिमेनिंग टर्म बची ए बचा ए टू एन माइनस फोर प्लस बी टू एन माइनस फोर इज इक्वल टू ए टू एन माइनस फाइव बी प्लस यहाँ बचा ए बी टू एन माइनस फाइव, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ टू एन माइनस फाइव है, यहाँ टू एन माइनस फाइव है, इसको किस तरह बनाते हैं सुने। एक तो मैंने लिख लिया मैंने ए, ठीक है, ए लिखा। अब मैं इसको यूँ करूँगा ए टू एन माइनस फाइव लिख सकता हूँ, पूछे क्यों,
यहाँ पावर 1 है तो बेसिस सेम और पावर ऐड होंगे। इसको किस तरह कर लेते हैं इधर दिखाता हूँ मैं आपको। अब देखें यहाँ पावर 1 है ना, तो मैंने ए लिखा है, कुछ नहीं तो पावर 1 है, तो अब इसको इस तरह कर सकते हैं। देखें यहाँ पर ये देखें ये है ए की पावर 2n माइनस 5, तो ये बेसिस सेम है, ये बचा ए की बेसिस सेम है तो ए की बेस आ जाएगा 1 प्लस 2n माइनस 5, तो ए 2n प्लस का 1 और माइनस का माइनस का 4 दोबारा बन जाएगा। ठीक है, हमने ये करा है बस यहाँ पर काम। ठीक है भाई, फिर प्लस यहाँ पर भी ये करेंगे बी की पावर 2n माइनस का 5 कर लिया। ठीक है, इज इक्वल टू ए की पावर 2n माइनस 5 बी प्लस ए बी 2n माइनस 5। अब देखें ए की पावर 2n माइनस 5 ऐसी रहा, ये इधर आएगा माइनस का ए 2n माइनस 5 और ये बी बच गया, इज इक्वल टू ये इधर रहा ए की पावर बी 2n माइनस 5 फिर माइनस बी की पावर 2n माइनस 5। इन दोनों में ए कॉमन आ रहा है, ए की पावर 2n माइनस 5, यहाँ बचा ए माइनस बी। ठीक है भाई, इज इक्वल टू इन दोनों में बी की पावर 2n माइनस 5 कॉमन आ रहा है, तो ये बी की पावर 2n माइनस 5 और यहाँ से बचा ए, यहाँ से बचा माइनस का बी। अब इकट्ठा ले आते हैं, ए की पावर 2n माइनस 5 अपॉन में बी की पावर 2n माइनस 5, यहाँ पर बचा ये हो गया ए माइनस बी अपॉन में ए माइनस बी। ठीक है भाई, तो ये ए माइनस बी कैंसिल, तो यहाँ बचा ए अपॉन बी 2n माइनस 5 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये बच गया, तो ए अपॉन बी 2n माइनस 5 इसको लिख सकता हूँ ए अपॉन बी इक्वल टू 0। तो जब वेरिएबल की पावर 0 होती है 1 की बराबर होती है, 1 को लिख सकता हूँ ए अपॉन बी 0, ताकि ए अपॉन बी इसलिए लिखा, एक्स अपॉन वाई नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पर ए अपॉन बी यहाँ पर बी अपॉन बी है, तो बेसिस सेम है, पावर सोल्यूशन होती है, तो 2n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसका क्या करेंगे, पावर सोल्यूशन बन जाएगी, 12 माइनस 5 इज इक्वल टू 0 के बराबर ले लेंगे, तो ये हमारे पास था। बेसिस सेम में पावर सोल्यूशन हो जाएगी, तो ये 2n माइनस 5 इक्वल टू 0, तो 2n इज इक्वल टू 5, तो n की वैल्यू आ गई 5/2, तो ये हमारा n की वैल्यू आ गई। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर हमारा लेक्चर अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और शेयर करें, मज़ीद वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। अपना ध्यान रखें, अस्सलाम वालेकुम।